अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूजुअल मेरा ये व्लॉग भी कुकिंग से ही स्टार्ट हो रहा है, जबकि मेरा चैनल कोई कुकिंग का नहीं है, लेकिन डेली रूटीन में जो मेरे काम चल रहे होते हैं मैं वही आपसे सबसे जो है वो शेयर करती हूँ। तो आज मैं बना रही थी लंच में आलू गोश्त। आज धूप भी निकली हुई थी, बड़े मज़े का मौसम था। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि आज हम आलू गोश्त बनाते हैं। डेली का प्रॉब्लम कि क्या बनाएं जी, क्या बनाएं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर चले गए थे, हल्की सी धूप निकली थी, फिर उसके आगे सूरज के बादल आ गए थे। कभी धूप निकल आती थी और कभी गायब हो जाती थी। तो आयज़ा झूले ले रही थी और मोहम्मद और महदिया यहाँ मट्टी के साथ लगे हुए थे, और मैं साथ साथ चाय पी रही थी और कॉन्टीन्यूसली मैं बोली जा रही थी कि मट्टी से मतलब कपड़े ना ख़राब कर लेना, बच के रहना, बच के रहना, जो कि माओ का काम होता है। और उसके बाद कोई भी क्लिप मैं शूट ही नहीं कर पाई। और शाम को हम जब हमारा स्टडी टाइम हो जाता है 4 o'clock, तो उसके बाद अनाबिया का हमने यही हल निकाला है कि अनाबिया को हम अलग से नोटबुक एंड पेंसिल दे के तो उसको बिठा देते हैं। तो वो ऐसे जो है अपना वर्क स्टार्ट कर देती है और कम ही हमें तंग करती है, ज़्यादातर ऐसे बैठी रहती है। और ये जी मुश्किल टाइम भी होता है बच्चों के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की रूटीन बनी हुई हो तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता है। ये स्पेलिंग वगैरह याद करने होते हैं आजकल महदिया ने, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी डेट शीट भी आ गई है। तो इसलिए मैं बच्चों को करवा रही थी काम, और साथ में थोड़े बहुत क्लिप्स जब भी महदिया कुछ याद कर रही होती थी और मुहम्मद लिखने में बिज़ी होता था तो मेरे पास हल्का फुल्का टाइम होता था, तो फिर मैं थोड़े बहुत क्लिप जो थे वो साथ साथ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अदरवाइज़ तो फिर बच्चों को जब पढ़ाना हो और साथ साथ मोबाइल जो है वो यूज़ नहीं होता। लेकिन मेरी डेली की यही एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा जो हल्की फुल्की हो वो भी मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ। डेली की यही रूटीन है, किचन, बच्चे, घर, और इससे हट के कोई कह लें कि कोई स्पेशल रूटीन नहीं होती। वही रूटीन जो डेली हर घर में बच्चों के बाकी आप साथ चल रही सब होती है। सुनाएं कि बच्चों के एग्ज़ाम्स कब हैं और डेट शीट कब आ रही है। मोस्टली बच्चों के जो हैं वो फ़ेब में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे, और मेरे बच्चों के मार्च से न्यू क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। ये शाम में पढ़ाई के बाद बच्चे अपनी खेल कूद में मस्तियों में बिज़ी थे। तो ये मैंने बहुत दफ़ा आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि इस रूम में मेरा जो मेस है इसको सब ने इग्नोर करना है, क्योंकि सर्दी की वजह से बच्चे ज़्यादातर रूम में ही रहते हैं। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डांट डपट नहीं करती कि एक तो मैंने उनको रूम में रखा हुआ है कि आप लोग ज़्यादा टाइम में रूम में ही रहना है, बाहर नहीं आना। तो फिर शुक्र है वो मेरी बात मान लेते हैं। तो मैं अब उन्हें ये कहूँ कि रूम में हिलना जुलना भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। बच्चों ने यहीं पढ़ना है, यहीं खेल कूद भी करना है और यहीं टाइम में अपना स्पेंड करना है, कार्टून्स भी देखने हैं। तो फिर मैं रोकती नहीं हूँ कि कोई मसला नहीं है, बच्चे जो थोड़ा बहुत खेल रहे हैं ठीक है, इतना जो है वो इतनी शदीद सर्दी में चलता है। और इन्होंने सॉन्ग सेट किए हुए थे और साथ साथ लगे हुए थे अपनी अपनी मस्ती में। और इसका मुझे ये फ़ायदा हो जाता है, फिर अनाबिया भी मेरे पीछे जो है वो बाहर किचन में नहीं आती है, और फिर अनाबिया भी इस तरह उनके साथ बिज़ी हो जाती है। और ये जो है ये बेहतरीन हल है बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए कि आप लोग रूम में रहो। जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं वो बात समझ लेते हैं, फिर छोटे जो बच्चे हैं जब वो खेल रहे हों तो फिर वो भी उनके साथ जो है वो बिज़ी हो जाते हैं। बाकी आप सबका मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर शाम में बच्चों को मैंने दे दिया था रोल बना के, हनी लगा के छोटे छोटे रोल बना दिए थे। तो फिर माशाल्लाह वो बहुत खुश होके खा रहे थे। मेरे बच्चे आदी हैं इन चीज़ों के, और मैं उनको दूँ तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तीनों बेटियां माशाल्लाह से, बेटा भी मेरा ऐसे पसंद करता है, तो मैं अक्सर ही उनको ऐसे रोल बना देती हूँ। उसके बाद लेट नाइट मैंने उनको एग बॉयल कर दिए थे, क्योंकि ठंड काफ़ी थी, तो साथ में थोड़ी थोड़ी चाय भी दे दी थी। और ये वही बेसन जो मैंने बनाया था और आप सबसे शेयर भी किया था, साथ में वो दे दिया था। और ये डिब्बा जो था ये मुझे लग रहा था कि अब इसको वॉश कर दूं, तो इसीलिए ये जो है इसकी चाय की पत्ती इसको मैं दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी और उसको मैं फ़िल कर लूँगी।
और ये जो डिब्बा है इसको मैं वॉश करके रख दूँगी। ऐसे ही मैंने 2 डिब्बे लगाए हुए हैं और फिर कभी एक को वॉश कर देती हूँ, कभी दूसरे को वॉश कर देती हूँ, तो फिर इस तरह इंटरचेंज होते रहते हैं। इसके साथ ही चाहती हूँ आप सबसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सा ख़्याल। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।